इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। गुरुजी से जानते हैं कि अगर किसी कुंडली में पित्त दोष है या छाया है, उसका प्रभाव कितना पड़ता है? क्या सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है या परिवार पर भी पड़ता है? नहीं, देखिए पूरे परिवार में पड़ता है इसकी छाया होती है। इसका जो प्रभाव करे हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि ज्येष्ठ पुत्र जैसी संतान होगी तो बच्चे में सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चा क्या है, गुमसुम रहेगा और पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगेगा, अकेलापन महसूस करेगा, अपने आप में सामाजिक से घर परिवार से दूर बैठना पसंद करेगा और अपने आप में गुमसुम रहता है। दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम करना बंद कर देता और व्यक्ति क्या है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन आता और व्यक्ति के तरह तरह के प्रकार के सपने आते और व्यक्ति उससे परेशान होता है। क्योंकि पितरों की जो छाया होती है, पित्त दोष की जो छाया होती है, वह व्यक्ति को शांत करने से ही उसका फल मिलता है। हमारे बिजनेस व्यापार में रुकावट आती है, काम धंधे में रुकावट आती है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे शारीरिक परेशानी में, हमें शारीरिक बीमारी होती है। जो ज्येष्ठ पुत्रों के या माता पिता होंगे उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमेशा व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित संघर्ष करते नजर आएगा, स्वास्थ्य हमेशा व्यक्ति खराब रहेगा और माता पिता के साथ में हमारे जो बच्चे होते उनका भी प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में रुकावट आती है, तरक्की उन्नति नहीं होती, बच्चों को चोट लग जाती और अचानक शादी विवाह में रुकावटें आती। शादी विवाह की रुकावट के साथ साथ में व्यक्ति का तलाक हो जाता, डिवोर्स हो जाता और व्यक्ति को तरह तरह की परेशानियों को संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके लिए पित्त दोष की जो छाया होती, पित्त दोष के जो उपाय होते व्यक्ति को करना चाहिए और इसको 1.25 लाख मंत्रों के द्वारा जाप करके ही इसका उपाय करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा किया गया पित्त दोष की शांति से इसका फायदा होता है। क्योंकि ब्राह्मण से क्यों कराया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्या। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण को जो मुख से किया हुआ शब्द होता है वह देव संस्कृत भाषा होती है और देवताओं की भाषा संस्कृत होती और संस्कृत की भाषा से ब्राह्मण के द्वारा किया गया पूजा पाठ वैदिक पद्धति से वह व्यक्ति को फलीभूत होता है। इसमें कामना होती है व्यक्ति की और जब कामना होगी तो कामना के साथ में आप मनोरथ पूर्ण होगा और उसको जब मनोरथ पूर्ण होगा तो आपको व्यक्तिगत तौर पे जो जिसकी व्यक्ति की परेशानी होती है वह परेशानी व्यक्ति की दूर अवश्य होती है। जी चलिए, तो हम हमारे जो अगले कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्या समस्या है समझ लेते हैं, फिर विषय को लेकर कुछ और समझूंगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताएं कौन बोल रहे हैं? मैं दलजीत शर्मा बोल रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से। हाँ जी, आप सवाल कीजिए और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी, मैं बेटे अपने के बारे में पूछ रहा हूँ। उसने बिजनेस शुरू किया है फॉरेन कंट्री में। जी जी, जी। बताएं, डेट ऑफ बर्थ बता दें फिर सवाल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ होगी अभी 26 अगस्त 1982। टाइम बताएं। टाइम है उसका सुबह के 3:35। ठीक है, बेटे को लेकर सवाल है कि बिजनेस बाहर किया है। हाँ जी, उसने बिजनेस किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1 साल होने को जी जी जी, आपका नुकसान में जी जी, मैं बता रहा हूँ। आपका नाम क्या है, नाम बताएं अपना। बेटे का नाम तो नितिन शर्मा है, मेरा नाम दलजीत शर्मा। बलजीत शर्मा जी। आपको बेटे ने बिजनेस व्यापार किस चीज का व्यापार किया है? ये रेस्टोरेंट का जी, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का किया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बेटे का जो जन्म हुआ, देखिए कर्क लगन में जन्म हुआ, कुंडली की राशि आपके बेटे की पत्रिका की राशि बन रही वृश्चिक राशि। आपको पता होगा आपके बेटे की कुंडली में काल सर्प योग दोष है और खाने पीने के कार्य के लिए चंद्रमा और शुक्र ग्रह का माना गया है। बुध ग्रह की महादशा चल रही है। बुध ग्रह की महादशा के साथ में शुक्र का कमजोर होना और बुध आपकी कुंडली में देखिए मित्र अवस्था में होकर के उच्च का जरूर है, लेकिन चंद्रमा नीच का है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि आपके बेटे की ग्रह में पत्रिका में कुंडली में पड़ रही, जो कि बिजनेस व्यापार को कमजोर कर रहा, बिजनेस व्यापार में रुकावटें पैदा कर रहा, बिजनेस व्यापार का योग नहीं बन पा रहा। 2014 जो समय निकल गया उससे 13 और 14 के बीच में देखिए 13 में बहुत ही बढ़िया इसका समय आया, लेकिन 14 और 15 प्रारंभ काल से बिजनेस व्यापार में उसको हानि हो रही, धन की हानि हो रही और यह परेशानी देखिए 27 दिसंबर 2015 तक परेशानी को संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि तब तक शनि की दशा, बुध और शनि आएगा, उसमें थोड़ा फायदा होगा, लेकिन आपको इसका उपाय करना होगा। उपाय करेंगे तो आपके बेटे का बिजनेस व्यापार तरक्की उन्नति करेगा, बढ़ेगा। काल सर्पयोग की शांति करना, बुध ग्रह की शांति करना है और दूसरी बात क्या है, देखिए लाइव प्रोग्राम होता है, समय की कमी होती है, इसके लिए कुंडली में ज़्यादा आकलन करके नहीं बताया जाता, समय की कमी होती है। इसके लिए आप अपने बेटे का उपाय करें, हमसे बालू संपर्क करें तो आपको जो विधि हो, जो तरीका बताया जाएगा, उन उपाय को आपको करना है। आप उपाय करेंगे तो आपको बिजनेस व्यापार में धन की हानि, जो नुकसान हुआ अभी तक आप समझ नहीं पा रहे या समझने की कोशिश नहीं करेंगे,
ऋण भी आपके ऊपर होगा, कर्जा भी आपके ऊपर होगा, मंगल आपका भी कमजोर है। इसलिए आपसे हमसे बाद में संपर्क करें। जो विधि तरीके होंगे आपको उसके उपाय बताए जाएंगे, उन उपायों को आप अपनाएंगे तो आपका समय बदलेगा। लेकिन ग्रहों का उपाय अवश्य करना, उसको वैदिक पद्धति से करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। कहते ज्योतिष विज्ञान ही तो हमारा एक चमत्कारी ग्रंथ है और शास्त्रों में उसको वर्णन आईना माना गया कि हमारे जीवन में आने वाले समय कैसी घटित घटनाएं, या हमारा जो समय बर्बाद हो चुका, या जो हमारा समय व्यतीत हो गया, या हमें धन की हानि हुई है, या हमें धन की हानि का योग बन रहा, यह सब कुछ क्या है, एक ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से हम जानते हैं। और जब आप जानेंगे तो आपके जीवन में जो परेशानी है, जो मुसीबत है, वह परेशानी आपकी दूर होगी। लेकिन जानने भर से नहीं, उनके रास्तों को अपनाना होगा। उन रास्तों में आप चलेंगे तो आपके जीवन में हर क्षेत्र की उन्नति अवश्य होती है। लेकिन जो दर्शक हमारे छूट जाते हैं जी बात करूंगा, वह हमसे बाद में संपर्क कर सकते हैं कि लाइव प्रोग्राम होता है और ज़्यादा कॉलेज नहीं लग पाते हैं तो हमसे बाद में संपर्क करेंगे। प्रत्येक दर्शक का सवाल लिया जाएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा और विधिवत तरीके से उसको जवाब मिलेगा। कोशिश हमारी रहती है कोई व्यक्ति छूट ना पाए। आप फ़ोन करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है और आप भविष्य अपना जानते हैं, वो उपाय कराते हैं, यह भी बहुत एक सौभाग्य की बात है। ओम साईं एस्ट्रोवाणी संस्थान के माध्यम से आप करते हैं, हमारे आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन आप बाद में संपर्क अवश्य कीजिए जो जिनकी कॉल नहीं लग पाती। बिल्कुल, तो जो लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाते हैं वो लोग कार्यक्रम के बाद भी संपर्क में रह सकते हैं। गुरुजी ने वैसे भी विस्तार में हर चीज़ समझा ही दी है। लेकिन गुरुजी मैं कुछ सवाल और करना चाहूँगी। अगर हम पितृदोष को देख रहे हैं, कोई भी दोष देखते हैं, उसका प्रभाव हर हद तक होता है। एक व्यक्ति भी उससे प्रभावित होता है और साथ में जो उनके रिश्तेदार या सहयोगी उनके साथ रह रहे होते हैं, परिवार, वो भी प्रभावित होता है। जी बहुत ही बढ़िया प्रश्न की। पितृदोष की जो छाया होती, पितरों का जो प्रभाव होता है हमारे जीवन में, वंश कुटुंब जिसको हम कहते हैं, जो हमारे खानदान होता है, केवल उसमें इसका प्रभाव पड़ता है, ना तो इस तरह उसका प्रभाव नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि मैंने जैसे बताया कि ज्येष्ठ संतान में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। और धन की हानि, कहते व्यक्ति का बिजनेस व्यापार अच्छा खासा चलता है, व्यापार में रुकावट आ जाए। कहते पंडित जी मेरी इंडस्ट्री खोली, मैंने फैक्ट्री खोली, मैंने हॉस्पिटल खोला, मैंने इतने बड़ा बिजनेस व्यापार कर रहा हूँ, फिर भी मेरा अचानक बिजनेस व्यापार बंद हो गया। बंद के साथ पंडित इतनी बड़ी फैक्ट्री बंद पड़ी है, 10 साल से 15 साल से मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी और इसमें कोई लाभ नहीं हो रहा, इसमें धन की हानि हो रही। कारण क्या हो सकता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उठता है और व्यक्ति उसकी जानने की कोशिश भी करता है, लेकिन सवाल वैसे का वैसा होता, उसका जवाब नहीं मिलता। लेकिन जवाब है, जवाब जब प्रश्न है तो उसका जवाब है, कहीं ना कहीं उसका तोड़ होता है। उस तोड़ के लिए आपको करना क्या होता है? जिसके ग्रहों का प्रभाव है, आपकी जो फैक्ट्री बंद पड़ी 10 साल से 15 साल से, बिजनेस व्यापार आपका नहीं है, अच्छा खासा बिजनेस आपका बंद हो गया, बिजनेस व्यापार में आपको नजर लगी, हाई लगी हुई है और आप इस काम को समझ नहीं पा रहे। इसका कारण ही है कि पितृदोष की छाया है। पितृदोष के साथ जो घर मकान है वह भी आपको फलीभूत नहीं है। कहते हैं कि जहाँ पे आपका घर या मकान है, फैक्ट्री इंडस्ट्री हो, यदि वह बंद पड़ी हो तो कहते वीराने जैसे लगने लगते, क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मी का वास नहीं, वहाँ धन की हानि है, सुख समृद्धि नहीं है, तो वहाँ पे वैसे ही आपके लिए प्रकोप होता। तो इसलिए जो भी आपका घर है, मकान है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, बिजनेस व्यापार आपका चलता हुआ खासा चल रुक गया, यह सब कुछ यदि आपकी पत्रिका में योग बनना, आप इनसे परेशान हैं तो मान करके चलें आपकी कुंडली में आपको आकलन कराने की आवश्यकता, आपको अपनी पत्रिका दिखाने की आवश्यकता। योग ब्राह्मण के विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अपनी कुंडली का आकलन करवाएं, अपने ग्रहों का आकलन करवाएं। यह सब कुछ आप कराएंगे तो आपके जीवन में जो परेशानी है, जो संघर्ष कर रहे हैं, वह परेशानी आपकी दूर अवश्य होगी। इसलिए हमारे घर और परिवार में ज्येष्ठ संतान को उसका प्रभाव होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है और व्यक्ति काम धंधा नहीं चलता, अचानक काम में रुकावट आ जाती है। इसलिए इसका दोष जो होता है केवल परिवार, जिसको वंशज बोलते हैं, कुटुंब बोलते हैं, उसमें इसका प्रभाव होता है। किसी अन्य व्यक्ति रिश्तेदार को नहीं मिलता, केवल इसके खून से रिश्ता होता है। जी, यानी कि इस प्रभाव को भी और इस दोष को भी समझना जरूरी होता है। जरूरी होता है। जी और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम दें गुरुजी। हालांकि विषय पर लेकर प्रश्न बहुत थे, लेकिन समय का अभाव है, समय ज्यादा नहीं आगे बढ़ने देता। लेकिन फिर भी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा, जिन लोगों को कॉल नहीं लगी, जो लोग कॉल करना चाहते बाद में संपर्क करेंगे। आपको लाइव प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताया जाएगा, हमारे आचार्य ब्राह्मण को द्वारा बताया जाएगा। बस एक आपको फोन करने की आवश्यकता है, टेलीफोन के माध्यम से आप जुड़ेंगे, आपको पूरा विधिवत तरीके से आपको बताया जाएगा। नमस्कार जी, ओम साई राम। गुरुजी आप यहाँ तक आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार कहूंगी कि ओम साईं एस्ट्रो वाणी के साथ निरंतर बने रहें ताकि आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे। नमस्कार। माने ज्योतिषाचार्य पंडित श्री प्रभु नारायण शास्त्री जी से किसी भी समस्या के समाधान को जानने के लिए बिजनेस व्यापार में रुकावट, चलते व्यापार का अचानक से रुक जाना, नौकरी का अचानक से छूट जाना, नौकरी में तरक्की ना मिलना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, वैवाहिक जीवन में सुखों की कमी का होना, विवाह में रुकावट आना, संतान का विलंब से होना या संतान का ना होना, विदेश यात्रा में रुकावट आना, राजनीतिक क्षेत्रों में असफलता का मिलना, मान सम्मान में कमी होना। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आप ओम साईं एस्ट्रो वाणी ज्योतिष संस्थान में ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा अपनी समस्याओं का सटीक समाधान जानें। समाधान जानने के लिए आप इन नंबरों पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए भी आप हमारे आचार्यों से संपर्क कर सकते हैं।